दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना करने का एक ऐसा भी तरीका है। अगर आप उस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता? आप परमेश्वर से जो मांग रहे हो वो परमेश्वर आपको नहीं दे रहे? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे तरीके से प्रार्थना करने के विषय में बताने वाला हूँ। अगर आप भी इस तरीके को अपनाकर प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर जो कुछ भी मांगेंगे बाइबल के वचनों के अनुसार वो आपके लिए परमेश्वर ज़रूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आपने प्रार्थना किया होगा और बहुत कुछ आपने मांगा होगा। कुछ चीज़ें तो आपको मिल गई होंगी लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं मिली होंगी। तो उसका कारण क्या है? आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा प्रार्थना करने का जो बाइबल के अनुसार है और बहुत कम लोगों को ये पता है। आज के समय में हर कोई प्रार्थना करने के ऊपर बात करता है, हर कोई चाहता मैं प्रार्थना करूं, लेकिन किस तरह से प्रार्थना करना है जो कि परमेश्वर सुने आपकी प्रार्थना के विषय को, वो तरीका आज बहुत सारे मसीह लोगों को नहीं मालूम होता है। इसीलिए जब कोई प्रार्थना करता है और सही तरीके से नहीं करता, इसकी वजह से वो जो कुछ मांगता है उसका प्रतिफल उसको नहीं मिलता है या परमेश्वर की ओर से उसको जवाब नहीं मिलता है। लेकिन घबराइए मत, आज का ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको आज के आपका जो सवाल उसका जवाब आज आपको मिलने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जिसके द्वारा आप कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं जो बाइबल के अनुसार है वो परमेश्वर आपके लिए जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाइबल के अंदर ही इस तरह से प्रार्थना करने के बारे में बताया गया है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम मिलकर इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बाइबल हमें प्रार्थना के विषय में क्या कहती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आज आपको बताया कि मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपका जो भी विषय है, जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे बाइबल के वचनों के आधारित, वो परमेश्वर आपके लिए ज़रूर करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको सारी चीज़ों का ज़रूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके लिए ये कर देगा, परमेश्वर आपको वो दे देगा। इस तरह से बहुत सारे लोग आपको ढांढस देते हैं और सही भी है, क्योंकि प्रार्थना करना मसीह जीवन के लिए ज़रूरी है। लेकिन कई बार आप प्रार्थना तो करते हैं, उसका उत्तर आपको नहीं मिलता। कारण क्या है? आप सही रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं या बाइबल के वचनों के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में जाते हैं और जो आपके मन में आ रहा है उस तरह से आप बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, आप दे देना, परमेश्वर मेरी ज़रूरत है मेरे परिवार के लिए, इस तरह से सिर्फ बोलते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना बोलना नहीं है, प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, आप घंटों घंटों चिल्लाते रहिए, आप रोज प्रार्थना करते रहिए, उसका कोई असर आपके जीवन में नहीं होगा। तो फिर किस तरह से विश्वास का प्रार्थना करना, एक बाइबल का वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय के 24 आयत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, लोगों से क्या कह रहे हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। देखिए, प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो तो तुम्हें सिर्फ मांगना नहीं है, परंतु प्रतीति करना है कि वो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कर दिया है। जब विश्वास कर लेते हैं और आप प्रार्थना करते हैं तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन से बीमारी हट जाए, परमेश्वर मेरी गरीबी हट जाए, परमेश्वर मेरा जॉब लग जाए, परमेश्वर मेरे परिवार में धन संपत्ति आ जाए, बोल देते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु ने आपके लिए वो कर दिया है। मेरे प्रियो, कई बार प्रार्थना करने के बाद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मैंने प्रार्थना तो कर दिया, पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं इतना पापी आदमी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, पता नहीं मेरे लिए होगा या नहीं होगा। इस तरह के नेगेटिव बातें जब आपके मन में आती हैं, जब आप सोच विचार करते हैं कि होगा या नहीं होगा, उसी समय आपका प्रार्थना खराब हो जाता है। उस प्रार्थना का कोई प्रतिफल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने पहले से अपने मन में ये सोच लिया है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं होंगी। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना। हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। प्रभु ने कहा, यदि तू विश्वास के साथ इस पहाड़ से भी कहेगा कि उखड़ जा और जाकर समुद्र में गिर जा, तो वो तुम्हारी सुन लेगा। मेरे प्रियो, इतना सामर्थ्य विश्वास की प्रार्थना में। तो सोचिए, अगर पहाड़ तक उखड़ के जा सकता है तो क्या एक प्रार्थना, विश्वास के द्वारा किया हुआ प्रार्थना आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता?
ला सकता है। तो आज अपने अंदर ये झांक कर देखिए, जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आपकी प्रार्थना का भाव क्या है, किस रीति से आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या विश्वास है उस प्रार्थना के अंदर, या फिर आप जो प्रार्थना करो अविश्वास की प्रार्थना, बस मुंह से बोल रहे हो लेकिन अंदर आपके वो विश्वास नहीं है कि प्रभु आपके लिए कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसका क्या प्रतिफल होगा, वो भी बाइबल के अंदर लिखा है। उसको भी मैं एक वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही आपके प्रार्थना के जीवन बदलने वाला है और इसी से आपको आशीष मिलने वाले। ध्यान से सुनिएगा कि जो व्यक्ति विश्वास का प्रार्थना नहीं करता उसके लिए क्या होता है। उसके लिए एक वचन अगर हम पढ़ेंगे, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसके 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसे मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। देखिए, जो संदेह करता है ना, मांगने के बाद ये सोचता है प्रभु करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, यानी कि एक मन में एक विचार ले आता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं होगा, बस फॉर्मेलिटी है कि हाँ प्रार्थना करना है इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। अगर आपके प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो देखिए इन दोनों वचनों के अनुसार, क्या आप विश्वास से मांग रहे हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ आप मांग रहे हैं प्रभु ने पहले आपके लिए कर दिया है? क्या आपके मन में कोई शंका तो नहीं आ रहा कि भाई मैंने प्रार्थना तो कर दिया, परमेश्वर मेरे लिए करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शंका आ रहा है तो प्रभु कहता है ऐसे मनुष्य ये ना सोचे कि परमेश्वर से उसे कुछ प्राप्त होने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, ये दोनों वचन हमें यह शिक्षा देती कि हमारा प्रार्थना का तरीका बदलना बहुत जरूरी है। प्रार्थना लंबे लंबे 3-3 घंटे 4-4 घंटे करने से प्रभु का सिंहासन हिल जाएगा, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। परंतु प्रेम से, विश्वास के साथ, नम्रताई के संग जो व्यक्ति, सच्चाई के संग जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। तो आज से अपने प्रार्थना का तरीका बदलिए। प्रार्थना 4 घंटे लंबा करना है ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रार्थना आप जितने भी देर करते हैं, अगर उसमें सच्चाई है, ईमानदारी है, विश्वास है और निसंदेह है, तो वो प्रार्थना कार्य करेगा। यही वो तरीका है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा विश्वासी लोगों को परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं। दानियल की प्रार्थना, अब्राहम की प्रार्थना, मूसा की प्रार्थना, याकूब की प्रार्थना, यूहन्ना की प्रार्थना, यीशु मसीह की प्रार्थना, इन सभी के प्रार्थना में एक चीज जो कॉमन है, बिल्कुल बराबर है, वो है विश्वास और धीरज के साथ विश्वास करके प्रार्थना और निसंदेह प्रार्थना। यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष को क्या कहा कि तू सूख जाएगा, और कोई संदेह नहीं किया, इसीलिए वो अंजीर का वृक्ष सूख गया। यीशु मसीह ने शैतान को डांट कर कहा निकल जा, और ये संदेह नहीं किया कि वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो निकल गया। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा ही सब कुछ संभव है। आज यही तरीका लोग नहीं समझाते हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाए। बस प्रार्थना क्या, बस कुछ भी बड़बड़ाते रहो, आधा घंटा हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, ऐसे कर क्या इससे क्या परमेश्वर का सिंहासन ऊपर उठ जाएगा? देखिए, प्रभु का नाम चिल्लाने से कुछ नहीं होता। दुनिया जगत, हम अगर परमेश्वर का नाम नहीं लेंगे तो पक्षी, पेड़ पौधे ये परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन यहाँ इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप महिमा मत करो। कहने का अर्थ है कि आप ज्यादा यीशु यीशु करके हालेलुया बोल बोल के 10 बार बोल के प्रार्थना में 20 बार हालेलुया हालेलुया बोलते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। नहीं मेरे प्रियो, वो बक बक की प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होता। परंतु बाइबल कहती है जब भी तुम मांगो विश्वास के साथ मांगो और निसंदेह मांगो, संदेह मत करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यही सबसे आसान तरीका। 2 ही चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आपको संदेह नहीं करना है कि होगा या नहीं होगा, विश्वास कीजिए परमेश्वर करेगा। दूसरा, प्रभु से मांगो और विश्वास कर लो, प्रभु ने आपके लिए कर दिया। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कि अधिकतर लोग आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हर चीज मांगने से नहीं मिलेगा। जो बाइबल के अनुसार सही है उसी पर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप अपने पड़ोसी के नुकसान के लिए कुछ मांग रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा, तो नहीं होगा। जो कुछ मांगोगे विश्वास से बाइबल का आधारित होना चाहिए। बाइबल के बाहर का कुछ भी अगर आप मांगोगे, आप कितना भी विश्वास करो कि वो होने वाला, वो नहीं होगा। जो बाइबल के अनुसार है वो अगर विश्वास से मांगोगे, वो आपके लिए परमेश्वर जरूर करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना करने का सबसे आसान तरीका और जो सटीक तरीका वो मैंने आपको बताया है। जरूर आप इसको अपने जीवन में लागू करें, अपनाएं। प्रार्थना में जरूर आप इस चीज को अपनाएं। आज रात से ही आप शुरू कर दें, और आज सुबह से, जब भी आप सुबह उठते उस समय से शुरू करें, रात में सोने जाते तब भी शुरू कर दें, ताकि परमेश्वर के आशीषों का प्राप्त कर सके। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने मसीह भाई बहनों को शेयर कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।